गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। पर जीव सितावे खिन खिन, छोड़ अपने ओगुन गिन गिन। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ। कड़ुआ तू मत बोल तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुंचाव तेरे भले की कहूँ। शील क्षमा चीत राख तेरे भले की कहूँ। बानी में आप जी हमें क्या समझाते हैं? वे हमें समझाते हैं कि जीवों पर दया करना, कड़वे वचन न बोलना, किसी पर व्यंग न कसना, सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करना, दूसरों की भूल अक्षमा करना आदि दया के सभी अंग आ गए हैं। हिंसा, जीव हत्या करने वाला और दूसरों का हृदय दुखाने वाला निर्दयी व्यक्ति परमार्थ में सफल नहीं हो सकता। आप एक और स्थान पर कहते हैं, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। कोमल चित न कोमल बोली, दया भाव नहीं ले से। और उपदेश करते हैं, मन को मारो इंद्री बांधो, सूरत लगाओ शब्द अधर से। तब चित कोमल बुद्धि निर्मल, आप होए छूटो मन ठग से। आप जी का भाव है, यदि तू मन और इंद्रियों को रोककर आत्मा को शब्द में लीन करेगा तो तेरी बुद्धि निर्मल होगी और तेरा हृदय कोमलता तथा दया से भर जाएगा। स्वामी जी महाराज ने केवल दूसरों पर ही दया करना नहीं, अपने आप पर भी दया करने का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। जब से रचना बनी है, आत्मा 84 के दुखमय चक्र में फंसी हुई है। स्वामी जी महाराज जीव को गुरु भक्ति और नाम भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने का अनूठा उपदेश देते हैं। वास्तव में भजन सुमिरन द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने वाले हृदय के अंदर सबके प्रति सच्ची दया की भावना पैदा होती है। दया और अक्षमा के भाव के संबंध में बाबा फरीद उपदेश देते हैं, फरीदा जो तय मारनी, मुखिया तिन्हा न मारे घूमी। आपने घरी जाइए, पैर तिन्हा दे चूमी। अर्थात, ए फरीद, अगर कोई तुझे मुक्के मारता है तो तू इसके बदले उस पर हाथ न उठा, उसके पैर चूमकर अपने घर चला जा। एक सूफी दरवेश कहते हैं कि प्रभु के भक्त तो दुश्मनों का दिल भी नहीं दुखाते, तुझे क्या हासिल होगा कि तू तो दोस्तों के साथ भी जंग के लिए तैयार रहता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा जहां गिनाऊं तह धर्मू है, जहां झूठू तह पापू, जहां लोभू तह कालू, जहां खिमा तह आपी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, निर्दया नहीं ज्योति उजाला। निर्दयी, कठोर और हिंसक हृदय में कभी परमात्मा की ज्योत प्रकट नहीं होती। आप कहते हैं, धोलू धर्मू दया का पुरतू, कि धर्म का जन्म दया से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है। हजरत ईसा उपदेश करते हैं कि तुम दूसरों के कसूर माफ कर दो, 7 बार ही नहीं बल्कि 70 बार 7, ताकि तुम परम पिता से माफी पाने के अधिकारी बन जाओ। दया और हिंसा केवल मानव मात्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि
यह भावना प्रभु की संपूर्ण सृष्टि के लिए होनी चाहिए। प्रभु के सच्चे भक्त सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें सभी में उसी का प्रकाश और वास दिखाई देता है। वे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ भी प्रेम करते हैं। जानवरों को दुख देना, पेड़ों को काटना, अपनी जुबान के स्वाद के लिए जीवों के गले काटना और धर्म स्थानों पर बेजुबान जीवों की बलि चढ़ाना सभी निर्दयता पूर्ण है। कबीर साहिब फरमाते हैं, सभी निर्दयता पूर्ण कार्य है। कबीर साहिब की वाणी है, वेद कतेब कहूं मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जऊ सब मही एकू खुदाई, कहत हऊ तऊ क्यों मुर्गी मारे। आप जी का भाव है कि लोग मांस खाने को जायज साबित करने के लिए धर्म ग्रंथों के हवाले देते हैं। इसमें दोष धर्म ग्रंथों का नहीं, दोष धर्म ग्रंथों के मन मर्जी के अर्थ करने वालों का है। वेदों, शास्त्रों और मुसलमानों, यहूदियों तथा ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सभी जीवों में एक ही खुदा का नूर है, तो फिर लोग जानवरों को मारने को उचित कैसे समझ सकते हैं। आप कहते हैं, जिये बधु सुधर्मु करिया, थापू अधर्मु कहू कत भाई, आपस कहू मुनिवर करी थापू का कहू कहू कसाई। अगर जीव हत्या करना धर्म है तो अधर्म क्या है, और अगर जीव हत्या करने वाले लोग धर्मात्मा या मुनिवर होते हैं तो कसाई किसे कहते हैं। आप आगे फरमाते हैं, कबीर जिये जू मारही जोरू, करी कहते हही जू हुलालू, दफ्तरू दई जब काढ़ी है, होइगा कनौ हवालू। आप सावधान करते हैं कि जो लोग निर्बल जीवों की हत्या करते हैं और फिर इसे हलाल कहते हैं, जब उन्हें खुदा की दरगाह में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि उन्होंने जो कुछ किया था वह हलाल उचित था या हराम। आत्मा पूर्ण गुरु के बताए हुए रूहानी अभ्यास द्वारा परमात्मा से मिलाप करती है। इस कार्य में सफलता के लिए कौम, मजहब, मुल्क, पहनावा, रहन सहन आदि बदलने की आवश्यकता नहीं। नाम की कमाई के लिए न घर बार त्यागने की जरूरत है, न जंगलों, पहाड़ों या वीरानों में जाने की। जीव को केवल उस सहज वातावरण की आवश्यकता है जिसमें उसका झुकाव संसार के बजाय प्रभु की ओर तथा माया में भटकने के स्थान पर नाम के अभ्यास की ओर रहे। ऐसा वातावरण किसी पूर्ण महात्मा की संगति में मिलता है। मन पर संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हम अच्छी संगति में अच्छे और बुरी संगति में बुरे बन जाते हैं। जुआरियों की संगति में जुआ खेलने, शराबियों की संगति में शराब पीने और चोरों की संगति में चोरी करने के संस्कार प्रबल हो जाते हैं। प्रभु के सच्चे भक्त सदा उसकी भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। सतगुरु प्रेम, भक्ति और ज्ञान की साक्षात मूर्ति होते हैं। उसके सत्संग में प्रेम, भक्ति और ज्ञान अलौकिक वातावरण होता है। उसके रोम रोम से इन गुणों की वर्षा होती है, जो अपने आप ही जीव के अंदर इन दिव्य गुणों का संचार करती है। यही कारण है कि संत महात्मा परमात्मा के सच्चे भक्तों की संगति करने पर इतना जोर देते हैं और मनमुखों तथा संसारिक की संगति से बचकर रहने की हिदायत करते हैं।